जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाली अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में अक्षय तृतीया की पूजा विधि बताने वाली हूं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, खरीदारी हमें किस समय पे करना है और राहु काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया एक ऐसा पावन दिन है। इस दिन हम कोई भी पूजा पाठ, हवन, दान, जप तप जो भी कुछ करते हैं ना, तो वो इसका फल हमें करोड़ों गुना होकर मिलता है। तो इस दिन किया गया कार्य कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन हम कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। हमें कोई भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत आज के दिन नहीं पड़ती है। तो पहले पूजा विधि हम लोग जान लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग से चौकी लगा करके भी ये पूजा कर सकते हैं हम लोग। तो ये पूजा मैं आपको अपने घर के मंदिर में ही करके दिखा रही हूँ। और सबसे पहले सुबह उठकर स्नान वगैरह करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके माँ तुलसी की पूजा करनी है, क्योंकि बैसाख का महीना भी चल रहा है और इसमें तुलसी पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। तो माँ तुलसी जी की पूजन करना है, सूर्य भगवान को जल देना है। उसके बाद आकर के अपने घर के दहलीज पे एक दीपक जरूर जलाएं और सुंदर छोटी सी एक रंगोली बना लें और धूप जला लें और दोनों किनारे एक एक फूल रख दें। इसी से माँ सुगंध से खींची चली आएंगी। जहाँ पॉजिटिविटी होती है, माँ जगदम्बा वहीं वास करती हैं। तो आइए, आप पूरब उत्तर के कोने में चौकी लगा करके भी ये पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान के पैरों के दर्शन कराए जाते हैं, श्री बांके बिहारी जी के। ठीक है, मात्र पूरे साल में एक ऐसा ही दिन होता है जहाँ जब भगवान के चरण के दर्शन होते हैं। तो अगर आप लोग वृंदावन जाना चाहते हैं तो जा कर के दर्शन कर भी सकते हैं और इस तरह से भगवान के चरणों का आनंद आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से देखिए, हम अपने घर के मंदिर में ही ये पूजा करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे और माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है तो वहाँ शुभता के लिए हल्दी का लेपन जरूर करना चाहिए और स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर अक्षत रख करके और दीप में भी हल्दी लगा करके ही और उसके बाद दीप प्रज्वलित करना है। और उसके बाद फिर कलश हम लोग तैयार करेंगे। दीप आप घी का भी दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। कोशिश करना है कि अखंड ज्योत ही उस दिन जलाए। तो ये देखिए, मेरी तैयारी दीपक की हो गई और हम लोग अब कलश अक्षय पुण्य पात्र बन जाता है। ठीक है, तो उस दिन मिट्टी का घड़ा दान किया जाता है, जिसमें चावल का पुण्य पात्र रख कर और मिट्टी में पूरा जल भर करके और उसको दान किया जाता है। और उस घड़े के ऊपर कोई भी जो पानी वाला फल होता है उसको रख करके इस दिन अक्षय तृतीया के दिन दान किया जाता है, क्योंकि किसी प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई दान नहीं है। घड़ा का दान सोने के बराबर दान माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। जो विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उसके घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए निवास कर लेती हैं। तो इस तरह से हम लोगों को कलश तैयार करना है। आज मैं पान के पत्ते पे ही कलश रख रही हूँ। आप अशोक का पत्ता और आम के पत्ते के ऊपर भी रख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि 2026 में अक्षय तृतीया किस दिन है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल दिन रविवार को है और तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अप्रैल सुबह 10:49 से और 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर समाप्त हो जाएगी। और जो खरीदारी और पूजन का समय है वो सुबह 10:49 से 12:20 तक हम लोग कर सकते हैं तैयारी। तो ये देखिए, हमारा कलश तैयार हो गया। अब दीप प्रज्वलित कर देंगे और दीप प्रज्वलित करने के बाद देखिए, कलश के ऊपर भी आप ज्योत रख सकते हैं, दीपक रख सकते हैं। वो कोशिश करना है कि इस दिन अखंड ज्योत जलाएं और दीप को खूब सुंदर से सजा देना है फूलों से।
तो इस तरह से हम लोगों को भगवान को, माँ लक्ष्मी के को दीप जलाने के बाद ध्यान करना, ध्यान करने के बाद माँ को स्नान कराना है। स्नान करा के माँ को वस्त्र रूपी कलावा देना है। आप चाहे तो उस दिन उनका ड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन हम माँ का ड्रेस चेंज कर देंगे। तो आज हम इसी तरह से माँ को स्नान का भाव करके उनको वस्त्र रूपी कलावा दे रहा। और ये पूजा शुक्रवार भी है, तो मुझे शूट करने में भी कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं शुक्रवार की पूजा ऐसे ही पूरी विधि विधान से करती हूँ। तो बहुत अच्छा दिन मैं सोच के ही रखी थी कि माँ शुक्रवार के दिन मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करूँगी, आप लोगों को ये वीडियो बनाऊँगी। तो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो कार्य है, आप जैसे पहले से करते आए हैं ना, वैसे ही करना है। कोई भी नया कार्य नहीं करना है, ठीक है। नए तरीके से नहीं करना, जैसे आप रीति रिवाज से करते आए हैं उसी तरह से करना है। और आज के दिन कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। ज़मीन खरीदना, सोना चांदी खरीदना। आपके घर में अगर शंख नहीं है तो आप शंख भी लेकर के आ सकते हैं। और ज़्यादा पुण्य जो कम होता है, नाम जाप करना, हवन करना, कीर्तन करना, इस दिन किया गया जब तक करोड़ों गुना होकर के मिलता है। इसलिए हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया कार्य अगर करोड़ों फल के बराबर होता है तो उसका क्षय भी नहीं होता है। इसलिए हमें गलत कार्य करेंगे वो भी करोड़ों गुना हमको फल उसका भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमें अच्छे कार्य करने हैं, अपने वजह से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है। तो इस तरह से करके भगवान को पंचोपचार द्वारा माँ लक्ष्मी श्री नारायण को पूजा करने के बाद धूप दीप और फूल वगैरह अर्पण करने के बाद माँ को जो भी आपके पास है वो ऋतु फल भेंट करिए। बतासे, पान के पत्ते पे बतासा, लौंग, इलायची का भोग माँ को अर्पण करना है। और इस तरह से माँ, अगर हमें देखिए इस दुनिया से अगर सुहागन जाना है ना, तो अक्षय तृतीया के दिन सुहाग की चीज़ें हमें पहनना है। माँ लक्ष्मी को ज़रूर सुहाग की चीज़ें दान करनी है, ठीक है। और इस तरह से हल्दी की गांठ, कमलगट्टा और ये कौड़ी जो भी है, इन चीज़ों, लौंग, इलायची इस दिन माँ रख करके पूजा की जाती है। और फिर आप इसे अपनी तिजोरी में रख भी सकते हैं। और इस दिन आप माँ लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी जी का मंत्र कमल गट्टे की माला पर आप जप सकते हैं। और माता रानी को उस दिन खीर का भी भोग लगाया जाता है, बतासे का भोग लगता है, पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, बतासा रख के भोग लगता है। और फिर हम लोग माँ की कर लेंगे आरती। और उस दिन आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। और हमें जो भगवान को जो देखिए भोग लगाते हैं ना, हवन से वो सीधे भगवान के मुख में जाता है। इसीलिए हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और 2 गौरी कपूर रख करके भी जला करके माँ की आरती कर सकते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, इससे सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। और हम चाहें तो खीर का भी हवन कर सकते हैं, ठीक है। तो अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्रत करना, पानी से भरे कलर मटके का, ये देखिए जो मटका है इसमें पानी भर के आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और भांजे को भी दान कर सकते हैं, क्योंकि 100 ब्राह्मण और 1 भांजा एक बराबर होता है। 100 ब्राह्मण को करना और 1 भांजे को करना। तो ये मटके का दान करिए कोई भी फल रख के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर